तो स्वागत है आपका टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम एक और वैकेंसी की डिटेल लेके आए हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपका वेस्टर्न रेलवे में आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी आईटीआई अप्लीकेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस इंगेजमेंट के लिए। यहाँ पे आप देखिए डिटेल, जो ओपनिंग डेट है वो 25 मई से ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है, वो है 24 जून 2021 शाम को 5 बजे तक। तो इसमें आपको कैसे करना, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 100 रुपीज़ जिसकी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, हर ट्रेड की वैकेंसी। वीडियो आप पूरा देखेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, किस ट्रेड की कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कितना स्टाइपेंड मिलेगा और क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ लेना है। सारा इंस्ट्रक्शन यही है पूरा, इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देंगे इसी वीडियो में, ठीक। इसके बाद जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, यह है आपका कि आपको यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 24 जून 2021। यानी आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर्स होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी SC ST या OBC की जो है 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको वो 10 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको मैक्सिमम 24 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी, और मिनिमम आपकी 15 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए। टोटल है आपकी पोस्ट कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 3591, ठीक है। 3591 पोस्ट है आपकी टोटल अप्रेंटिसशिप की डिफरेंट ट्रेड्स में। तो यहाँ पे अगर हम और डिटेल में चलें, यहाँ पे देखते हैं और डिटेल में, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप अर्बन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से हैं, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 25/6/97 से 24/6/2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 97 के पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या 2006 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस किस ट्रेड की वैकेंसीज हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक। आप जो भी जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप उसको पास आउट किए रहे हैं उस कैटेगरी में, तभी आप एलिजिबल हैं। साथ ही आपका मैट्रिकुलेट यानी 10th या 12th का एग्जाम भी आप 50% मार्क्स के साथ पास किए, और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास NCVT या SCVT किसी भी उसमें आपके पास होना चाहिए, या NCVT से हैं तब भी ठीक है। अगर SCVT से आप पास आउट हैं तब भी आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे टोटल देखिए, टोटल 17 ट्रेड्स हैं, जिसमें आपका फिटर है, वेल्डर है, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, ठीक। इन सभी ट्रेड्स की वैकेंसी है इसमें। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, प्लम्बर की भी वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन, सिविल की वैकेंसी है। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं वैकेंसी पे। ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी ITI का रिजल्ट नहीं आया है, आप हियरिंग में हैं, एग्ज़ाम उन्होंने दिया हुआ है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ITI में अगर कोई फेल हुए हैं, बैक पेपर उन्होंने नहीं दिया है, बैक पेपर का रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा है वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सीधे आ जाते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे। उसके पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपीज़ है, ठीक है। फीस SC ST PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी या वुमेन एप्लीकेंट, अगर आप गर्ल्स ट्रेनी हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैसे अप्लाई करना है आपको, तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका वेबसाइट है www.rrc-wr.com पे आपको अप्लाई कर देना है। आप रेलवे अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे गूगल से, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आप वेरीफाई करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ डिसेबिलिटी दी हुई हैं, जिनको अगर इतनी डिसेबिलिटी आपके इलेक्ट्रीशियन में जैसे लोअर लिम्ब या ये सब है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीधे हम लोग चलते हैं बिना देर किए वैकेंसी पे, एक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज किसमें कितनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा आपका कोई भी रिटन टेस्ट या वाइवा नहीं होगा, यानी कि आपका जो पास आउट आप एग्ज़ाम किए हैं उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बोथ मैट्रिकुलेशन एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ, ठीक है। यहाँ पे आपका
जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बना के सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट। ठीक, नॉट बेस्ट ऑफ 5 बट टोटल ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स लिए जाएंगे। सेम ITI के केस में भी आपका क्या होगा, जो एवरेज मार्क्स होगा, ठीक है, वो आपका लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका एक मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ट्रेड वाइज मेरिट बनेगी और वो कंसर्न डिवीजन या जो भी वेबसाइट है उस पर आपको वो दिखेगी भी कि किसका कितना मेरिट जा रहा है किस ट्रेड में। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स के मेडिकल फिटनेस होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैंड बाय लिस्ट इशू कॉल लेटर्स ओनली ऑन रिसिप्ट डिटेल एब्सेंटी मेडिकल अनफिट ये एंड द कॉल लेटर विल बी इशूड स्ट्रिक्टली ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन होने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का होगा। स्टाइपेंड जो होगा, यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्टेट की वैकेंसी है तो अलग अलग स्टेट में अप्रेंटिसशिप के अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड पे किया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 10th की आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड ITI की मार्कशीट, ठीक है, और ITI का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST या OBC, या EWS सर्टिफिकेट इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। अगर आप डिसेबिलिटी में हैं, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। कहीं आप पहले से अगर जॉब कर रहे हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक, ये सारी स्कैन कॉपी आपको, सॉफ्ट कॉपी जो भी है, साथ में एक कलर फोटोग्राफ और आपका स्कैन सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप जो लैंग्वेज है वो सर्टिफिकेट की चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर वैकेंसी की बात करें यहाँ पे, तो वैकेंसी देख लेते हैं कितनी है। आपका अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग ऑन वोकेशनल ट्रेड होता है वो आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेते हैं डायरेक्ट। नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये आपका ओपन होता है स्लॉट्स फॉर द ईयर 2021 एंड 22। यहाँ पे अगर देखिए फिटर, यहाँ हम लोग बात करेंगे अभी मुंबई MMCT डिवीज़न की, तो फिटर में देखिए 153 पोस्ट है, वेल्डर में 3 है, कारपेंटर में 23 है, पेंटर में 5 है, डीजल मैकेनिक में 25 है, मैकेनिक मोटर में 4 है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखें सेम, तो उसमें भी आप देखिए इतनी सारी पोस्ट हैं, टोटल है 304। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल है 195। पर्सनल डिपार्टमेंट में देखिए हैं 17। ठीक, स्टेनोग्राफर वगैरह जो भी पोस्ट होंगी। ब्रिज मैकेनिक में देखिए टोटल पोस्ट फिटर की 3 है, वेल्डर की 2 है। ब्रिज इंजीनियरिंग में देखिए, अगर हम टोटल मुंबई की बात करें MMCT में 738 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल की भी 4 पोस्ट है। इसी तरह अगर हम आ जाएँ बड़ोदरा में, टोटल बड़ोदरा की अगर हम टोटल पोस्ट देख लें तो बड़ोदरा की जो टोटल पोस्ट है वो है 489। इसी तरह अहमदाबाद डिवीज़न की अगर हम देख लें टोटल है 128। एंड अगर अहमदाबाद का हम टोटल करें ADI का तो वो है आपकी देखिए 611 पोस्ट। इस तरह से आप देखेंगे टोटल 3500 से भी ऊपर पोस्ट है, तो आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है रेलवे में अप्रेंटिस करने का। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए जो भी पास आउट हो गए हैं। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी आती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती अप्लाई करते टाइम, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं, या हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ पर ज्वाइन करके आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आप ऑनलाइन ज़रूर अप्लाई कीजिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ प्रोफार्मा है, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करने जाएंगे वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट का ये देखिए एक प्रोफार्मा है, साथ ही EWS सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करके उस फॉर्म का आपको PDF सेव करके रख लेना, जो कि फ्यूचर में एडमिट कार्ड या जो भी सिलेक्शन होगा उसको चेक करने के काम आएगा। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि इस तरह से रहेगा कुछ, जिस पे आपको फिटनेस अपनी बनवानी होगी। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में हेल्प ले सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प ज़रूर की जाएगी। थैंक यू।